बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिक्स का कंप्लीट पेपर। तो बिजनेस स्टैटिक्स का कैसा पेपर आता है, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बिजनेस स्टैटिक्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, ठीक, 2023-24 का ये पेपर है। इसी प्रकार आपका पेपर आता है बीकॉम में, ठीक। तो आइए पेपर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके 3 सेक्शन होते हैं। जो बीकॉम का बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर होता है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, ठीक, 3 सेक्शन होते हैं। और एक क्या होता है, एक पहला सेक्शन जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए जैसे कि यहाँ पर चालू हो रहा है। तो सेक्शन ए में क्या है, यहाँ पर आपको टोटल 10 प्रश्न मिलते हैं और एक प्रश्न 3 अंक का होता है, ठीक। टोटल 30 अंक के सेक्शन ए होता है, 30 अंक का, ठीक। तो उसमें आपको 50 शब्दों में इनका आंसर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर निर्देश भी दिया गया कि 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 अंक है, ठीक। तो पहला प्रश्न क्या है कि व्यावसायिक सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। व्यावसायिक सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी क्या होती है, व्यावसायिक सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस स्टैटिक्स की कंप्लीट तैयारी करें तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों से क्या आशय है। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों से क्या आशय है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक क्या होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण एवं सारणीयन को परिभाषित कीजिए। वर्गीकरण क्या होता है, सारणीयन क्या होता है, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य आपसी संबंधी सूत्र लिखिए। जो समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक के मध्य आपस में संबंध का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लिखना है। यहाँ पर 3 नंबर ऐसे आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, निम्नलिखित समंकों में समांतर माध्य की गणना कीजिए, ठीक। यहाँ पर समंक दिए गए हैं और आपको कह रहा है समांतर माध्य की गणना कीजिए, ठीक। तो हम पूरे थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ ही क्लासें लेकर आते हैं। तो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल पर एक बार ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। चलिए अगला प्रश्न देखें, विस्तार तथा विस्तार गुणांक के सूत्र का क्या है। विस्तार तथा विस्तार गुणांक का सूत्र क्या है, लिखना है आपको, ठीक। उसके बाद अपकिरण की माप की विभिन्न विधियों की सूची बनाइए। अपकिरण की माप कैसे की जाती है, अपकिरण की माप करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी एक लिस्ट क्रिएट करना, एक सूची बनाना है। स्पेयरमैन का श्रेणी सहसंबंध गुणांक, ठीक, कोरिलेशन ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। तो इसका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक। सहसंबंध ज्ञात करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, कोरिलेशन ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। जैसा कि अभी एक प्रश्न आया था कि स्पेयरमैन की विधि द्वारा, ठीक, यहाँ पर कह रहा सहसंबंध ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं। उसके बाद आपका यहाँ से सेक्शन ए में एक प्रश्न और आता है, सूचकांक क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, 100% पेपर में आता ही आता है, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ से सेक्शन ए समाप्त होता है और स्टार्ट होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है आपका टोटल ये 24 मार्क्स का होता है, 24 नंबर का सेक्शन बी होता है आपका। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर क्या होता है, 6 अंक का होता है। 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक, 6 अंक का एक प्रश्न, 4 क्वेश्चन करने होंगे, 24 नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली क्या है, एक अच्छी प्रश्नावली के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो प्रश्नावली क्या है, एक आवश्यक प्रश्नावली के आवश्यक गुण की बात करें कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करें और यहाँ से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समंकों के वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। समंकों के वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। वर्गीकरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। वर्गीकरण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनकी व्याख्या करना है। अगला है कि सहसंबंध की मात्रा तथा प्रकार क्या क्या है। सहसंबंध की मात्रा तथा प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है कि निम्नलिखित समांतर माध्य माध्यिका की गणना करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है और माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और यहाँ से आपको समांतर माध्य और माध्यिका की गणना करना है। उसके बाद आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित श्रेणी से विस्तार तथा इसके गुणांक को ज्ञात कीजिए। विस्तार तथा गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो श्रेणी से विस्तार तथा गुणांक ज्ञात करना है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। प्रमाप विचलन क्या होता है, थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रमाप विचलन की यहाँ से आपको गणना करनी है, ठीक।
विभिन्न प्रकार के सूचकांकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार के सूचकांक क्या होते हैं, सूचकांक क्या होते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपका सेक्शन बी समाप्त होता है और स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी खंडसा। खंडसा में आपके टोटल 4 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। ठीक, और 10.5 नंबर का एक प्रश्न आपका ये होता है। तो टोटल यहाँ से आपको 21 नंबर मिल जाता है। ठीक, 21 नंबर का ये तो सेक्शन भी आपका होता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है, प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, प्राथमिक तथा द्वितीयक समंक क्या होते हैं, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि काल श्रेणी क्या है। काल श्रेणी क्या है, काल श्रेणी के विभिन्न संघटकों को समझाइए। ठीक, काल श्रेणी क्या है, काल श्रेणी के विभिन्न संघटकों को समझाना है। आगे देखते हैं तो एक न्यूमेरिकल आ जाता है यहाँ से, जो कि लॉन्ग में हमेशा पूछा जाता है कि स्पेयरमैन श्रेणी अंतर्विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। अंतर्विधि से और स्पेयरमैन द्वारा, ठीक, सहसंबंध की गुणांक की गणना करना है। 10.5 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है अगर आप ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो। उसके बाद नीचे दिए गए समंकों से फीसर सूचकांक की गणना करना है। फीचर सूचकांक मतलब फीसर विधि द्वारा सूचकांक की गणना करना है। यहाँ पर ये आपका एक डाटा दिया गया है, यहाँ से फीसर सूचकांक की गणना करना है। और यहाँ पर आपका ये पेपर समाप्त होता है, जो कि बिजनेस स्टैटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर यही आता है। और यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्नों का आंसर चाहते हैं और इन प्रश्नों जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न न्यूमेरिकल भी हैं, तो न्यूमेरिकल की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर थ्योरी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बढ़िया बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन तैयारी करना चाहता है, कौन कौन है जो तैयार है कि वीडियो लाई जाए, तो वे कमेंट ज़रूर करें और आपको बहुत जल्द ही इसकी कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।